जय हिंद दोस्तों। आपका जो घर है, घर का पेंट बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और आप लोग सोचता है कि भाई साहब हमारा घर तो पुराना हो चुका है, बहुत दिन हो चुका है, किसी जगह पर दरारें आ चुका है या फिर देखने में खराब लग रहा है। अब आपका दिमाग पर एक चीज़ घूम रहा है कि भैया जो हमारा दीवार है, पेंटिंग तो खराब हो चुका है, लेकिन उस पेंटिंग को चमकाने के लिए क्या हम लोग व्हाइट सीमेंट का अप्लाई कर सकता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों लोगों का ज्यादातर एक डर रहता है कि भाई साहब व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने के बाद वो छूट जाता है, पापड़ी बन के निखर जाता है। हाँ दोस्तों, ये बात काफी ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन सही ढंग से अगर आप लोग व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और रीपेंट की केस में पुराना दीवार में पेंट था, 4 साल 5 साल 10 साल पहले पेंट हो चुका था, लेकिन अब खराब हो चुका है। तो इस केस में व्हाइट सीमेंट अगर आपको लगाना है दीवार पर तो किस किस चीज का ध्यान देना है। अगर सही ढंग से ध्यान नहीं देकर व्हाइट सीमेंट को अप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली तो भाई साहब उस पर सबसे ज्यादा फास्ट पापड़ी बन के निखर जाएगा। फिर दोस्तों आप लोग परेशान हो जाएंगे कि इतना रुपया खर्चा कर दिया और हमारे दीवार पापड़ी बन के निखर रहा है। तो आखिर सवाल है कि हमें व्हाइट सीमेंट पुराने दीवार को अप्लाई करने के बाद हमें किन किन चीज का ध्यान देना है ताकि हमारी दीवार के साथ दोस्तों हमारा जो पेंट है वो काफी साल तक ड्यूरेबल रहे। तो सपोज ये आपका प्लास्टर का दीवार है, इसने आप पहले से प्लास्टिक पेंट हो या फिर डिस्टेम्पर हो या फिर समोसम है, कुछ भी आपने करके रखा है। अब इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको सेंड पेपर जो बाजार में मिलता है, अगर आपकी दीवार पर पापड़ी बन के झड़ रहा है या फिर तो उसका ट्रीटमेंट दोस्तों आपको डैम्प प्रूफ से ही करना होगा। अगर आपका दीवार नोना पकड़ चुका है तो प्लास्टर को उखाड़कर दोबारा से वाटरप्रूफिंग प्लास्टर भी करना होगा। लेकिन आपका प्लास्टर ठीक ठाक है, बस आपका पेंट थोड़ा पुराना हो चुका है और इस केस में आपको व्हाइट सीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये आपका पुराना दीवार है, इसको आपको करना होगा सेंट पेपर से सेंट करना होगा दोस्तों। जो हमारा रेक मार जिसे हम लोग दोस्तों अच्छे से साफ सफाई कर लेना है, जो हमारा सेंडिंग पेपर है। अब सेंडिंग पेपर साफ सफाई करने के बाद आप लोग करना है व्हाइट सीमेंट। तो सबसे पहले बाहरी दीवार की केस पर या फिर रिपेंट की केस पर अगर आप लोग व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करेंगे दोस्तों तो लिख के रखो, व्हाइट सीमेंट में जरूर डीडीएल का फेविकोल मिलाना जरूरी है। अगर आप लोग फेविकोल नहीं मिलाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं और पकड़ेगा ज्यादा नहीं। व्हाइट सीमेंट में पुराने दीवारों पर करते समय डीडीएल का फेविकोल मिलाना जरूरी है। अब आपने व्हाइट सीमेंट को मिक्स कर लिया, उस पर डीडीएल का फेविकोल भी मिक्स कर दिया। रेशियो क्या कितना चाहिए ये भी तो दोस्तों एक सवाल है। तो 50 किलो व्हाइट सीमेंट में 2 लीटर आप लोग डीडीएल का फेविकोल मिक्स कर सकता है। प्राइस भी बहुत ही ज्यादा कम होता है। आपने सेंट रेगमार से सेंडिंग पेपर से सेंड भी कर चुका है और व्हाइट सीमेंट का घोल भी आपका रेडी हो चुका है। आप दीवार को सबसे पहले एक बार तराई कर दो। तराई करने से जितना भी लूज पार्टिकल है सब निकल जाएगा और दीवार पर एक अच्छा पकड़ हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट सीमेंट भी दोस्त सीमेंट ही होता है ना, और सीमेंट पानी की पकड़ में आते ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए व्हाइट सीमेंट पर भी पानी का छिड़काव करना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक कोट पानी डाल दिया पुराना पेंट पर, डालने के बाद अब आपको कोटिंग शुरू करना है व्हाइट सीमेंट का। पहला कोट अगर हॉरिजॉन्टल मोड पर कर रहा है तो दूसरा कोट वर्टिकल मोड पर करना होगा। पहला कोट जब आपका हो जाएगा फिर आप एक दिन उसे छोड़ दो, छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट डे अगले दिन फिर से आओ, फिर से पानी का अच्छे से छिड़काव करो दीवारों पर, और छिड़काव करने के बाद डबल कोट करो दोस्तों। किसका? व्हाइट सीमेंट का। सेम प्रोसेस जैसे आपने डीडीएल का फेविकोल उस पर अप्लाई किया था। अब जैसे ही आपका डबल कोट हो जाएगा, हो जाने के बाद दोस्तों इस चीज को ध्यान देना कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, जो पानी का छिड़काव करना चाहिए
उसको करना ही होगा 3 से लेकर 4 दिन 5 दिन तक भी हो सकता है। अब भैया लोग इसी जगह पर गलती कर देता है, क्योंकि पेंटर से काम कर देता है और पेंटर तो आता नहीं दोस्तों हो जाने की बात। अब घर का मालिक के पास उतना टाइम नहीं है कि उस दीवारों को तराई करके भिगो के रखे व्हाइट सीमेंट को। इसलिए दोस्तों इस चीज का ध्यान देना। अगर आपका जल्दबाजी है तो एक लेबर को कह देना कि भाई साहब दिन में 2-3 बार तराई दीवार को करना जरूरी है। तराई नहीं करेंगे तो आपका पैसा पूरा वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने हर एक वीडियो पर आपको बताता है कि भाई साहब व्हाइट सीमेंट पे कम से कम पानी में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना। और आपका जो दोस्तों एक लोगों का वहम है कि भाई साहब व्हाइट सीमेंट दीवारों पर रुकता नहीं, वो पापड़ी बन के निखर जाता है या फिर कुछ ही दिनों पर खराब हो जाता है। दोस्तों ये जो कहावत है ना, ये कहावत दोस्तों बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग दोस्तों व्हाइट सीमेंट बहुत जगह पर उपयोग कर रहा है। अब हमने हमारे चैनल पर अगर आप लोग जाएंगे, नया प्लास्टर का दीवार हो या फिर पुराना दीवार हो, व्हाइट सीमेंट आपको किस तरह से अप्लाई करना है, हर एक वीडियो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्त गलती व्हाइट सीमेंट अप्लाई करते समय 2-3 जो गलतियां होता है, बाहरी दीवारों पर खास करके आपको डीडीएल का फेविकोल डालना जरूरी है। आपका दीवार ज़्यादा रफ है तो उस जगह पर भी फेविकोल डीडीएल का डालिए। इंटीरियर में जहां पानी का छिड़काव आने का चांसेस है उस जगह पर डीडीएल का फेविकोल डालिए। अब डीडीएल का फेविकोल डालने से क्या होगा मालूम है दोस्त? ऐसे ही तो जैसे व्हाइट सीमेंट अगर डीडीएल का फेविकोल नहीं करेंगे तो हाथों पर ऐसे करने से थोड़ा बहुत आता है, और डीडीएल का फेविकोल अप्लाई करने से हाथों पर थोड़ी भी पाउडर बन के दोस्त बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि हमने बहुत पहले हमने सुना था, ये ऐड आ रहा था दोस्तों चूना में, कि दीवारों पर चूने में डीडीएल का फेविकोल मिलाना जरूरी है। वैसे ही दोस्तों इस पर जरूरी है। तो 2-3 जो हमने पॉइंट बताया, खास करके डीडीएल रिपेंट की केस में अगर आपका पुराना दीवार है पेंट करने के लिए चमका रहा है दोस्तों, तो खास करके कुछ भी हो जाए क्यूरिंग करना जरूरी होता है एक। और दूसरा व्हाइट सीमेंट में डीडीएल का फेविकोल मिलाना जरूरी है। मात्रा भी हमने बता दिया, एक 50 किलो बैग में आप 2 लीटर डीडीएल का फेविकोल डाल दीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। और दोस्तों व्हाइट सीमेंट से जुड़ी अगर आपकी मन पर कोई भी प्रकार का कोई भी दोस्तों डाउट या कुछ घूम रहा है कि भाई साहब व्हाइट सीमेंट में क्या करना है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बेशक दोस्तों आप लोग कमेंट करना, आपका बहुत सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।